जो कभी भी सुनोगे गीत मेरे। नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज 31 जुलाई 1980 का दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही दुख भरा दिन था। भारत के बेहद मशहूर गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब ने इस दुनिया को अलविदा किया था। हालांकि इतने सालों में हम कभी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को अलविदा नहीं कर पाए हैं और नहीं कर पाएंगे। रोज़ाना सुबह होती है उनके गाए हुए भजन से और रात होती है उनके फिल्मी गानों से। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब को आज हम याद करने वाले हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में मशहूर संगीतकार नौशाद साहब अक्सर उनके जीवन के कई किस्से सुनाते हैं। उसमें से एक किस्सा मैं सुनाती हूँ और इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मगर इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद है उनसे मैं आपकी मुलाकात करवा दूँ। वडोदरा शहर और गुजरात का हिंदुस्तान में नाम मशहूर करने वाले हमारे शहर के गायक कलाकार महर्षि पंड्या हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है महर्षि। Thank you so much Gayatri ji and VNM team for inviting me and जैसे कि मतलब जो भी संगीत के फील्ड में जो भी गाना चाहता है उनके लिए पहला जो नाम होता है वो होता है मोहम्मद रफ़ी साहब जी। और जितनी भी फीमेल्स होती है जैसे उनके लिए लता जी होती है वैसे मेल्स के लिए रफ़ी साहब होता है। एंड वो उस्तादों के भी उस्ताद बोला जाता है उनको। एंड आज उनकी पुण्यतिथि है एंड हमें उनको एक श्रद्धांजलि देने का बल्कि स्वरांजलि देने का एक मौका हमें मिला है जी। सो उसके लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। एंड मेरे साथ आज जयदीप भाई पटेल बड़ौदा के बहुत ही जाने माने कीबोर्डिस्ट म्यूजिक डायरेक्टर जी, वो भी हमें साथ देंगे। और महर्षि के लिए क्या बताएं, है छोटा सा, आवाज़ बड़ी बुलंद है। नौशाद साहब ने एक जो किस्सा सुनाया था वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। एक अपराधी को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उनको पूछा गया, उस अपराधी को पूछा गया, नौशाद साहब बताते हैं कि उस अपराधी को पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हम सब जानते हैं कोई भी अपराधी को जब फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो उसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो उस अपराधी ने ना अपने परिवार से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी और ना ही कोई ख़ास डिश खाने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने जो ख्वाहिश जाहिर की वो थी बैजू बावरा फिल्म का ये गाना, ओ दुनिया के रखवाले। ये गाना सुनने की उनकी इच्छा उन्होंने व्यक्त की, उनको उनकी इच्छा ये पूरी की गई थी और उसके बाद उनको फांसी दी गई। एक और बात इसी गाने से जुड़ी हुई है मोहम्मद रफ़ी साहब की। जब मोहम्मद रफ़ी साहब को ये गाना गाना था बैजू बावरा के लिए, उन्होंने करीब करीब 15 दिन इस गाने का रियाज़ किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है जो हिंदुस्तानियों के लिए बेहद दुख की खबर उस वक्त लेकर आई थी ये बात कि जब ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया उसके बाद उनकी आवाज़ टूट गई, उनकी आवाज़ चली गई, कई दिनों तक वो गा नहीं पाए। तो तब लोगों में ये बात फैल गई थी कि मोहम्मद रफ़ी साहब अब कभी भी गा नहीं पाएंगे, उनकी आवाज़ हम सुन नहीं पाएंगे। और ये दुख भरी बात कुछ ही दिन बाद गलत साबित हुई और रफ़ी साहब की आवाज़ फिर हम सुनने लगे और कई गाने हमने सुने हैं, उसमें से कई चुनिंदा गाने आज महर्षि हमें सुनाने वाले हैं। तो जो अपराधी ने ख्वाहिश की थी सुनने की, उसी गाने से इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महर्षि के साथ सुरों को और ज़्यादा दुरुस्त करेंगे जयदीप भाई पटेल हमारे साथ जुड़े हैं कीबोर्ड पे। जयदीप भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये स्वरांजलि का आज का सफ़र शुरू करते हैं महर्षि। भगवान
दर्द भरे मेरे नाले सुन, दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई। जा देख लिया हर जाई, ओ लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहा ले, अब तो नीर बहा ले। अब तो नीर बहा ले, ओ दुनिया के रखवाले। क्या बात है, क्या बात है महर्षि, बहुत खूब गाया। एक और किस्सा मैं सुनाना चाहूँगी आप सबको। जिस साल मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ, तब फरवरी महीने में श्रीलंका कोलंबो में श्रीलंका के स्वतंत्रता दिवस पर उनको वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करने का आमंत्रण मिला था। मोहम्मद रफ़ी साहब वहाँ गए और उस स्वतंत्रता महोत्सव में इतनी बड़ी तादाद में लोग उमड़ पड़े थे। कोलंबो में ये कार्यक्रम हुआ, 12 लाख से अधिक की संख्या, आप सोचिए 12 लाख से अधिक की संख्या उस समय का रिकॉर्ड था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनने आए थे। हम हिंदुस्तानी इसीलिए आज भी, मैं जब बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम हिंदुस्तानी कभी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को भुला नहीं पाएंगे। महर्षि ने कहा कि हर एक व्यक्ति जो संगीत से जुड़ता है वो सबसे पहले मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ सुनता है। जो संगीत से जुड़ना चाहता है, जो थोड़ी बहुत भी संगीत के बारे में रुचि रखता है, वो मोहम्मद रफ़ी साहब को रोज़ाना सुनता है। और आज हम इसीलिए मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने सुन रहे हैं कि आज उनको स्वरांजलि देनी है, उनको याद करके उनके लिए आज भी प्रार्थना करनी है। हालांकि इस प्रार्थना में हमें कभी कहने की ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उनको जन्नत नसीब हो। उनको तो इस दुनिया में जब थे तभी जन्नत नसीब थी, क्योंकि बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व के धनी थे वो, बहुत बेहतरीन कलाकार, साथ में बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व। महर्षि और क्या सुनाओगे? एक तो जैसे आपने बोला कि जो भी सिंगर बनना चाहता है जी, तो उनको रफ़ी साहब को सुनना ही पड़ेगा। और मैं यही मतलब रफ़ी साहब से इतना हमने सीखा है, मतलब उसको हम गिना भी नहीं सकते, इतना उनकी आवाज़ इंडियन कॉन्शियसनेस में इतनी घुल चुकी है कि हम मतलब मिट्टी की आवाज़ जिसको बोलते हैं जी, जैसे लता जी है वैसे ही हमारे रफ़ी साहब है। सो उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग का जो साइंस है वो दुनिया को दिया कि प्लेबैक सिंगिंग किसे बोला जाता है जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाते तो सब है, उस टाइम भी क्लासिकल के भी बहुत गुणी उस्ताद थे, लेकिन जब हमें फिल्मी पर्दे के लिए हमें गाना है, किसी एक्टर के लिए गाना है, तो वो कैसे गाया जाए, तो वो हमने रफ़ी साहब से सीखा है कि उनका हम गाना सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये देवानंद जी का गाना होगा या ये दिलीप कुमार का गाना होगा। सो उनके पास से ये सीखना है कि कोई एक्टर होगा तो वो फिल्म के ऊपर कैसे वो एक्टिंग करेगा, उस हिसाब से वो अपने गाने में एक्सप्रेशन लाते थे। सो वो हमारे लिए तो एक्टर भी है जिनका कोई फेस स्क्रीन पे नहीं दिखता, लेकिन उनकी आवाज़ ही इतनी बुलंद थी। सो मैं आपको एक नमूना पेश करूंगा कि कैसे उन्होंने एक्टर के लिए उन्होंने गाने
गाय, ठीक जी है। जी सो जैसे देवानंद जी थे, जी, तो उनकी एक अलग अपनी एक स्टाइल थी। स्टाइल थी जी। सो उन्होंने उसको समझा। उस अभी हम उनको सुन के हम उसको आइडेंटिफाई या उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन जी। उन्होंने अपने हिसाब से इतना वो किया। सो वो कैसे था? अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले। अभी ये जो जरा है, इसमें जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं। अब ये जो नशा है वो उन्होंने अपने आवाज से दिखाया है। नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। महर्षि ने एक्सप्रेशन की जो बात की कि जिस कलाकार के लिए वो गाते थे, जिस अभिनेता के लिए जो गाते थे, तो उनके एक्सप्रेशन, उनकी स्टाइल, वो सारा समझकर ऐसा लगे कि वो अभिनेता ही गा रहे हैं, ये उनकी आवाज़ में वो लाने की कोशिश करते थे। एक और ख़ासियत थी मोहम्मद रफ़ी साहब की कि जिस देश में, जिस स्टेट में वो कार्यक्रम के लिए जाते, तो उस स्टेट, उस देश की भाषा में एक गाना वो ज़रूर गाते। जब वो श्रीलंका गए थे, जैसे इस गाने से पहले मैंने श्रीलंका का एक वाक़या आपको बताया, तो श्रीलंका के उस कार्यक्रम में, कोलंबो में, उन्होंने सिंहला भाषा में एक गाना गाया था और वो 12 लाख से अधिक संख्या जो वहाँ थी, तालियों की गड़गड़ाहट कई मिनटों तक बंद नहीं हुई थी। ये ख़ासियत थी हमारे बहुत ही जाने माने, हमारे दिल के करीब रहने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब की ज़िंदगी की। ये बहुत ही जानी मानी कहानियाँ हैं, हालांकि आपने पढ़ी होगी, मगर आज मैं इसीलिए सुना रही हूँ कि आज की पीढ़ी शायद ये बात नहीं जानती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आज की नई पीढ़ी को भी ये सारी बातें उनको पता चले कि घर में दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा क्यों मोहम्मद रफ़ी साहब को सुनते हैं रोज़ाना। तुम मुझे भुला न पाओगे जब कभी भी